Sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what... उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए। अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पानी बंद कर दिया। इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है? लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में, दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है, मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है, मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में तो ज़्यादा होगी, कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता, मैं कहा क्यों, कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। एज ए हुक के तौर पर यूज कर रहा है। पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसे बैड बॉय की तरह प्रेजेंट किया जाए जो कि प्रॉब्लम क्रिएटर है। हमने रफाइल्स लेने हैं तो एयरफोर्स को समझ आ गई कि रफाइल का पास फर्स्ट शूट ऑप्शन है, तो एयरफोर्स ने कहा कि रफाइल को नकारा कैसे करना है। पानी की रिलीज उसने कम कर दी थी और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री जो वाटर उनके रिजर्वायर से वो भी बन रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस पर शोर क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने उनको रोका क्यों नहीं? ऐसे नहीं कर सकता, हम तो बहुत कमजोर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है, कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री है, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है, 10 रुपए किलो चावल, 5 रुपए के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज राशन बना हुआ है, उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ, बताओ 10 रुपए के लिए चावल मिल रहे हैं। नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, सवाल तो है ना। हमने रफाइल्स लेने हैं तो एयरफोर्स को समझ आ गई कि रफाइल का पास फर्स्ट शूट ऑप्शन है, तो एयरफोर्स ने कहा कि रफाइल को नकारा कैसे करना है। उस दिन उन्होंने साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इस एयरफोर्स ने ये सारा कुछ डेवलप करने के लिए आपसे कोई बजट ही नहीं मांगा, आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, आपने इनका बजट नहीं इंक्रीज किया, इन्होंने तनख्वाही नहीं बढ़वाई, बोनस नहीं मांगे, छुट्टियां नहीं मांगी ज़्यादा, और इन्होंने डिलीवर कर दिया चुप चुपीते आपको और मुझे तो पता भी नहीं था। जाके ये जब रफाइल फेल हुए तो हमें समझ आई हो ये क्या हो रहा है। ये जब उनके सारे बॉम्बर्स फेल हुए, आपको जब उनका ब्राह्मोस कॉम्प्रोमाइज हुआ, इंटरसेप्ट हुआ, फिर हमें पता चला। जब S-400 उड़ा तो हमें पता चला वो ये भी हमारे पास। जब ग्रिड स्टेशन हैक हो गया तब अच्छा ए भी कर सकते हैं असी। जब अपना डैम्स के दरवाजे खुल के, गेट्स खुल के, अच्छा ये पॉसिबल है, हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखें पिछले 5 साल में आपने प्रोग्रेस क्या की है। तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि इंडिया 2 साल प्रोग्रेस करेगा उसके बाद फिर आएगा, तो 2 साल हमारी फोर्सेस क्रिकेट खेल रही होंगी टेप बॉल से, क्या वो नहीं अपना आगे तैयारी कर रहे हैं? जिसकी कोचिंग आकिब जावेद कर रहे हैं, जिसकी कोचिंग आकिब जावेद कर रहे हैं। लेकिन यह है कि सोशल मीडिया क्या है कि सोशल मीडिया जैसा वो कोई कह रहे थे ना कि साहब कि वो स्काई न्यूज़ ने कहा कि PTV ने कहा है कि साहब हमने रफाल मार दिया, तो PTV ने कहा कि भाई स्काई न्यूज़ ने कहा है कि हमने रफाल मार दिया। बहुत खूब, स्काई TV PTV को कोट कर रहा है और PTV स्काई TV को कोट कर रहा है। तो ये जो आपकी सर्कुलर रेफरेंसिंग वाली जो प्रक्रिया जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जो अपनाते हैं, वही सर्कुलर रेफरेंसिंग की प्रक्रिया अब पाकिस्तान भी अपना रहा है। रफाल 2.0 के साथ साथ आप देखिए कि एक और भी काम जो है वो बहुत बड़ा हुआ साथ में। इसको भी परसों अनाउंस किया गया था, और परसों ये अनाउंस किया गया कि साहब एक सबसोनिक, इसका नाम रखा गया कैट्स वॉरियर। और ये कैट्स वॉरियर में बता रहे हैं कि इंजन लगेगा, ये स्टेल्थ वाले होंगे, इंजन लगेगा इसमें शायद हमारा जो ये कावेरी इंजन है वो। और ये कैट्स वॉरियर ड्रोन्स साथ साथ चलेंगे, एक एक जो हमारा फाइटर बॉम्बर होगा, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसका पायलट ही इनके 4 एक साथ कंट्रोल करके चलेगा।
और ये स्टेल्थ होंगे पूरी तरह से। तो आप मान लीजिए एक जैसे रफ़ाल है, रफ़ाल के पास आप देखिए कि एक रफ़ाल के पास ब्रह्मोस NG भी होगा, उसके पास अस्त्र मिसाइल भी होगी, उसके बाद मीटियोर जो ओरिजिनल जो रफ़ाल की मिसाइल है वो होगी, स्कैल्प या स्पाइस जिस किसी की आवश्यकता होगी वो होगी, और साथ में 4 ये कैट्स वॉरियर और चलेंगे, और 4 कैट्स वॉरियर को भी जो पायलट है वो कंट्रोल कर रहा होगा, पायलट कंट्रोल्ड कैट्स वॉरियर। और फिर ये क्या करेंगे, जो कैट्स वॉरियर हैं ये इससे आगे जाएंगे, जो भी मान लीजिए रफ़ाल पीछे पीछे जा रहा है तो रफ़ाल से आगे जाके उनको कंट्रोल करेगा, रफ़ाल वाला जो पायलट है उनको आगे भेज के, और पहले वहाँ पर जो कोई भी रेडार वगैरह होंगे उनको ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म ने बहुत अजीब अजीब बातें कर दी, यानी मैं लुबे लुबाब उसका आपके सामने रखूं कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी एक सिक्योर फ़ोन था जिसके ऊपर किसी को पता नहीं चलता, सिक्योर फ़ोन था कि वो रब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुँचती। वो कहते हैं जी वहाँ पे 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं नूर खान एयरबेस पे, बाकी सारी तफसीलात मुझे बताएं। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का, और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है, यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अजान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है, और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं, और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी, या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल में। मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई शख्स अपने साये से भी डरता है ना, तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। नवाज शरीफ जाती तौर पे बुज़दिल आदमी नहीं है, वो चीजों को फेस कर सकता है, गोली वोली चल जाए, कोई मामला हो तो वो वहां पे खड़ा भी हो सकता है और सामना भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ अपने साये से भी खौफजदा होने वाला आदमी है। एक नहीं, मैं 1 दर्जन वाकयात जानता हूं कि मैं कवर करता रहूं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो ये बहुत डरपोक है शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो इन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये 2 वजूहत हो सकती है, या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहां पे मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि जी भारत अब कह रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। आप देखें कितनी लंबी छोड़ी है, ये सारी टाइमलाइन ही बेड़ागड़क करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे, यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे।